रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में आप सभी छात्र और छात्राओं को मेरे तरफ से गांधी जयंती के पावन अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। प्यारे छात्र छात्राओं, उत्तर प्रदेश की समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में न्यूनतम एकीकृत पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। स्नातक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों के सेमेस्टरवार प्रश्न पत्र जो है वह सिलेबस में आ चुके हैं। अभी तक किताब छपकर नहीं आई है और सभी अध्यापक से लेकर के सभी बच्चों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जो विश्वविद्यालय के द्वारा सिलेबस आया हुआ है उसमें मैं विषय हिंदी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मैं डॉक्टर सत्यवान चितबहाल अतुलांजनेय महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ और मैंने ये सोचा कि जो सिलेबस आया हुआ है उस सिलेबस के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूँ। आपके अंदर जो धड़कन है वह कुछ कम हो जाए, फिर इसके बाद आप लोगों के सुविधानुसार जैसे चाहेंगे आप लोग बताएंगे, उसी हिसाब से हम आपको टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे। टॉपिक में यूनिट फर्स्ट है, उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास को पढ़ना है। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य को पढ़ना है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन के बारे में जानना है, उनका नामकरण एवं उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ के बारे में जानकारी करनी है और परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद आता है यूनिट फर्स्ट में ही सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। इन सभी साहित्यों के बारे में विधिवत जानकारी आपको होनी चाहिए। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण के कवि कौन कौन से हैं और उनका काव्य क्या है, उनकी कविताओं को भी पढ़ना है और जिस पर लघुत्तरी अतिलघुत्तरी प्रश्न आ सकते हैं। रीतकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनका नामकरण, प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी हासिल करना है। रीतकालीन साहित्य के प्रमुख भेद क्या हैं, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। यूनिट सेकंड में जो है उसके पहले रीतिबद्ध, रीतिमुक्त प्रमुख कवि और उनका काव्य भी पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आप लोगों को जो चीज़ पढ़ना है वह है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ। इसमें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, ये सब आपको पढ़ने हैं। उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। यह यूनिट 2 के जो टॉपिक हैं इस पर मैंने चर्चा किया। फिर इसके बाद जो है यूनिट थर्ड आती है आदिकालीन कवि। आदिकालीन कवियों में आप लोग विद्यापति को पढ़ेंगे और विद्यापति पदावली
आपको पढ़ना है, जिसके संपादक आचार्य रामलोचन शरण जी हैं। केवल 3 पद पढ़ने हैं विद्यापति पदावली के। फिर गोरखनाथ हैं, गोरखवाणी पढ़ना है, जिसके संपादक, पुस्तक के संपादक का नाम पीताम्बर दत्त बरथवाल है। गोरखवाणी शब्दी में केवल आपको 7 पद पढ़ने हैं। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ना है, और उनके जो पद हैं, कव्वाली 1, गीत 4 और 13 दोहे तथा 5 दोहे, ये अमीर खुसरो के आपको पढ़ने होंगे। अब बारी आती है यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आप लोगों को जो पढ़ना है वह है भक्तिकालीन सगुण कवि, जिसमें सूरदास जी का भ्रमर गीत सार आपको पढ़ना है, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और केवल 5 पद पढ़ने हैं। गोस्वामी तुलसीदास को आपको पढ़ना है, जो श्री रामचरितमानस को पढ़ना है, और जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है, और अयोध्या कांड के आपको केवल 13 दोहे ही पढ़ने हैं। इसके बाद 5वां जो टॉपिक आता है, यूनिट आती है, उसमें भक्तिकालीन निर्गुण कवि पढ़ना है, सिर्फ कबीर को पढ़ना है। और कबीर के जो पद हैं उसको संपादक हैं श्याम सुंदर दास। इसमें आप लोगों को गुरुदेव के अंग 5 दोहे पढ़ना है, बिरह कौ अंग में 5 दोहे पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी पदावली के मानसरोदक खंड के केवल 6 दोहे पढ़ने हैं। इसके बाद यूनिट आती है 6 में रीतकालीन कवियों को आपको पढ़ना होगा, जिसमें केशवदास की कवि प्रिया, लाला भगवान दीन ने इसके संपादक हैं, और कवि प्रिया पढ़ना है। तृतीय प्रभाव का 4 छंद, केवल 4 छंद आप लोगों को पढ़ने हैं। बिहारी लाल पढ़ना है, बिहारी रत्नाकर का, जिनका संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, 10 दोहे केवल पढ़ना है। इसके बाद घनानंद जी हैं, घनानंद ग्रंथावली को के सुजान हित का केवल 3 छंद पढ़ने हैं, बस केवल 3 छंद घनानंद से। इसके बाद 7वीं यूनिट है आधुनिक कालीन कवि। आधुनिक कालीन कवियों में आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ना है, जिसमें मातृभाषा प्रेम पर दोहे पढ़ना है। रोकहूँ जो तो अमंगल होए पढ़ना है। ब्रज के लता पता मोह कीजय, इन कविताओं को आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आते हैं आधुनिक काल के कवियों में जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 10 छंद पढ़ने हैं, और आंसू काव्य के 5 छंद पढ़ने हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना पढ़ना है, बरदे वीणा वादनी वरदे, और एक कविता है वह तोड़ती पत्थर तथा भिक्षुक। ये 3 कविताओं को आप लोगों को पढ़ना है। 7वें खंड यूनिट में ही सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिनकी कविता आप लोगों को पढ़ना है, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है, आ धरती कितना देती है। ये 3 कविताएं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का पढ़ना है। इसके बाद छायावाद की चतुष्टयी की महादेवी वर्मा भी हैं, उनकी कविताओं को पढ़ना है। बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, फिर बिकल है प्राण मेरे, और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये 3 कविताएं आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 8 आती है छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। आपको बता दूं कि खंड अ में 8वें यूनिट में अज्ञेय को पढ़ना है। अज्ञेय नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, कल की बाजरे की, ये कविताएं आपको पढ़ना है। और अंतिम आते हैं उसी में 8वें यूनिट में ही आते हैं मुक्तिबोध, उनकी 2 कविताएं पढ़ना है। विचार आते हैं
भूल गलती, ये 2 कविताएं आपको पढ़ना है। नागार्जुन, अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, ये 2 कविताएं पढ़ना है। धर्मवीर भारती की कविता पढ़ना है। बोआई का गीत, कविता की मौत, दूसरा तार सप्तक के संपादक जो अज्ञे जी उसी में से धर्मवीर भारती दूसरे तार सप्तक के कवि हैं और उनकी कविता पढ़ना है बोआई का गीत, कविता की मौत। इसके बाद आते हैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी की कविता। 2 कविताएं आपको पढ़ना है। एक कविता है मोचीराम और दूसरी है रोटी और संसद। इसके बाद उसका ये तो खंड अ हो गया यूनिट 8 का, और यूनिट 8 का खंड ब में हिंदी साहित्य में शोध आपको पढ़ना होगा। शोध का अर्थ और परिभाषा क्या होती है, साहित्य में शोध की प्रविधियाँ क्या होती है, शोध के अंग और शोध का महत्व आपको पढ़ना है। प्यारे छात्र और छात्राओं, जो बीए भाग 1 के केवल छात्र छात्राएँ हैं, यह उनका नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में केवल बीए भाग 1 के ही छात्र छात्राओं का ये सिलेबस रहा है। मैं पूरे सिलेबस के बारे में उनको जानकारी दे दिया हूँ और आवश्यकता पड़ने पर मैं जो है फिर वीडियो बनाऊंगा और क्रम से एक चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों का स्नेह चाहिए, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। गांधी जयंती के अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छा दिन रहा। गांधी जी की जयंती के अवसर पर आप लोगों को पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और फिर इसके बाद मैं क्रम से वीडियो बना करके एक चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पढ़ाऊँगा। निस्संदेह आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।